नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को विशेष वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इन ग्रहों का हमारे अंतरिक्ष में कोई अस्तित्व तो है नहीं। इन्हें छाया ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य जाति के ऊपर, प्राणी जगत के ऊपर अपना गहरा प्रभाव रखते हैं, और गहरा प्रभाव रखने के लिए इन्हें विशेष वर्ग में रखा गया है। सबसे पहले तो ये अपनी अशुभता के लिए जाने जाते हैं। राहु की अशुभता अपनी तरह की होती है, केतु की अशुभता अपनी तरह रहती हुई। राहु ये प्रभाव देता है तो बहुत तीव्रगामी हमें दुखों की तरफ धकेल देता है। राहु के प्रताप से, राहु के प्रकोप से हम थोड़े दिन में ही भय से इस हद तक कांप जाते हैं कि हम राहु के नाम से डरने लगते हैं। इसलिए राहु शांति के लिए बहुत सारे यत्न करते हैं। और केतु की अशुभता, केतु के जो अशुभ प्रभाव है, एक दूसरे रूप में हमारे सामने आते हैं। ये इतने दुखांत तो नहीं रहते, लेकिन व्यक्ति को विशेष व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। या तो वो अध्यात्म में, सामाजिक कार्यों में, सामाजिक कुरीतियों से लड़ने में, या फिर सामाजिकता में इतना उच्च स्थान हमें प्रदान कर देता है कि हम विशिष्ट आध्यात्मिक विदों में शामिल होने लगते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हुए, ऐसे बहुत सारे महान पुरुष हुए जिनकी जन्म कुंडली में केतु विशेष प्रभाव लेके बैठे थे, इसलिए उनको विशेष प्रभाव दे दिया। भगवान महावीर की जन्म कुंडली में केतु शुभ भवन के बैठे हैं, इसलिए महावीर की जैसी जो मानवीय गुण हैं, मानवीय संवेदना किसी दूसरे में देखने में नहीं आती। लेकिन इसके विपरीत अकबर की जन्म कुंडली में केतु का प्रमुख स्थान है, लेकिन अकबर की जन्म कुंडली में केतु अशुभ भाव में अशुभता लेके बैठे, इसलिए कि अकबर जैसी क्रूरता भी दूसरे व्यक्ति में देखने में नहीं आती है। केतु हमें आध्यात्मिक बनाते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ने का भी काम करते हैं। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म कुंडली में केतु प्रबल है। केतु एक ऐसी स्थिति में है कि जिनके अंदर प्रकृति का वर्णन, प्रकृति का सौंदर्य को बाहर लाने में विशेषता पैदा कर देता है। ऐसे बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु की जन्म कुंडली में केतु प्रबल है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जैसी भक्त समाज पूरे इतिहास में मिलना बहुत मुश्किल है। तो केतु की अपनी प्रमुखता है, और केतु की प्रमुखता नहीं, केतु के अपने प्रबल गुण भी हैं। और लाल किताब में तो केतु को पुत्र का कारक भी माना गया है, खटाई का कारक माना गया है। और यदि लाल किताब की दृष्टि से केतु अशुभ प्रभाव में बढ़ जाए तो, या केतु चंद्र का मेल हो जाए तो संतान पैदा करने की क्षमता चली जाती है, संतानहीनता की समस्या का सामना करना पड़ता है। केतु की लाल ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र में विशेष प्रमुखता है, विशेष स्थान है। और इसीलिए केतु के विभिन्न ग्रहों के साथ जब मेल बनते हैं तो विशेष प्रभाव दिखाते हैं। केतु का सूर्य के साथ जब मेल बनता है तो एक अलग प्रभाव देखता है, लेकिन जब केतु का प्रभाव मंगल के साथ बन जाए तो एक अलग स्थिति पैदा हो जाती है। केतु और चंद्रमा का जब मेल बनता है, क्योंकि केतु चंद्रमा से शत्रु भाव रखते हैं, इसलिए जिस जातक की जन्म कुंडली में केतु चंद्र का मेल बनता है तो ऐसे में या तो संतान के ऊपर या संतान की माँ के ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। या तो ऐसे जातक को संतान नहीं मिलती, या उसकी माँ बीमार रहती है, माँ को कई तरह कष्टों का सामना करना पड़ता है, माँ रोगी रहती है, या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। तो केतु की अपनी प्रमुखता है। केतु सूर्य की युति में, क्योंकि केतु सूर्य के साथ शत्रुता रखते हैं, सूर्य को ग्रहण योग से विस्तृत कर देते हैं, इसलिए जिस जातक की जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव सूर्य पर रहता है तो ऐसे जातक को पिता का सुख कम मिलता है, पिता का सहयोग कम मिलता है। पैतृक संपत्ति से भी कई तरह की परेशानियां, कई तरह से कष्ट झेलने पड़ते हैं, पैतृक संपत्ति उसके हाथ से चली जाती है। और यही केतु जब मंगल के साथ बैठते हैं, मंगल केतु दोनों एक ही गुण वाले ग्रह हैं। केतु को भी आग से, ज्वलंत से, ऊर्जा से संपन्न माना गया है, और मंगल भी ऐसे ही एक ग्रह है। इसीलिए जब मंगल और केतु का मिलन होता है तो वो अपने प्रभाव से जातक को ऐसे विशिष्टता से भर देता है कि जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती।
मंगल केतु में भी एक दूसरे की शत्रुता है। तो यदि मंगल केतु एक साथ मेल बना के किसी अशुभ घर में बैठ जाएं, अशुभ प्रभाव लेके बैठ जाएं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को आक्रांता बना देते हैं। लूटने, डकैती डालने, हत्या करने, लड़ाई झगड़े, कलह करने, आग लगाने, ऐसी क्रियाओं की तरफ अग्रसर करते हैं। तो देखने में भी आया है कि दुराचारी लोगों की जन्म कुंडली में, चोर हत्या करने वाले लोगों की जन्म कुंडली में केतु और मंगल का मेल अशुभ ग्रह। इसी तरह के आज जो टेररिज्म फैला हुआ है, उग्रवाद का पूरा दुनिया में प्रचलन शुरू हुआ है, उनकी जन्म कुंडली में भी केतु मंगल के युग देखे जा रहे हैं। इसलिए केतु हमारी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण साबित बन जाता है। लाल किताब की दृष्टि से कहा गया है कि केतु किसी जातक की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए। दूसरा भाव चंद्रमा से प्रभावित भी है, शुक्र और बृहस्पति का कारक भी है। शुक्र से भी केतु शत्रुता भाव रखते हैं। ऐसे में कहते हैं कि जब दूसरे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो या तो उस जातक को स्त्री सुख मिलता है या फिर दौलत, एक चीज मिलती है। कहते हैं कि दूसरे भाव में यदि केतु विराजमान हो जाए तो या तो स्त्री का सुख मिलता है या फिर ऐसे जातक को माता का सुख मिलता है। दोनों का सुख नहीं मिलता, क्योंकि जो दूसरा भाव चंद्रमा से प्रभावित भी है, इसलिए वो चंद्र को प्रभावित करता है या फिर माता को या फिर पत्नी के ऊपर असर डालता है। और यदि दूसरे भाव में केतु विराजमान हो, स्त्री और माता दोनों में से किसी एक को पीड़ा हो रही हो तो केतु को प्रसन्न करने के लिए दूसरे भाव के जो लाल किताब में उपाय बताए गए हैं उनको समय के अनुसार अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए, अपने हाथ से कर लेना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले तो ऐसे जातकों को धर्मस्थल पर जाना, मंदिर आदमी जाना कम कर देना चाहिए। अपने घर में तो मंदिर बनाना नहीं चाहिए। अपने घर में मंदिर बनाने की बजाय तो धर्मस्थल पर जाके मत्था टेकना, देव प्रतिमा के साथ में अन्न बनाए करना, देव प्रतिमा के साथ में घी पर दीपक जला के रखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अपने घर में यदि मूर्ति रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में कई तरह की परेशानियाँ खड़ी होंगी। और इस बात को लेकर बहुत लोग विस्मित हो जाते हैं कि एकमात्र लाल किताब ऐसा ग्रंथ है जो हमें पूजा अर्चना करने से, मंदिर आदि जाने से रोकता है। और उसका कारण यही है कि यदि हम घर में मूर्तियां रखते हैं, तस्वीरें लाते हैं, देव की स्थापना करते हैं, तो हम अपने साफ सफाई में, शुद्धिकरण में कई तरह की लापरवाहियां कर देते हैं और इससे देव प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो जाते हैं। बहुत लोग अपने शयन कक्ष में देव प्रतिमाओं की तस्वीरें लगा लेते हैं, तो ये अशुभ है, क्योंकि शयन कक्ष तो विषय भोग का है और विषय भोग के कमरे में, कक्ष में आप देव तस्वीरें लगा लेते हैं, मूर्तियाँ स्थापित कर लेते हैं या फिर यंत्र आदि रख लेते हैं, ताबीज आदि रख लेते हैं। जबकि लाल किताब ज्योतिष में तो ये कहा गया कि यदि अपने शरीर पर माला धारण करते हैं, यंत्र धारण करते हैं, भभूत लगाते हैं, तो ऐसे में विषय विकारों से दूर रहना चाहिए। यदि आप विषय विकार भी करें और ऐसी चीज़ों को अपने शरीर पर धारण करें तो निश्चित रूप से इनका प्रतिकूल प्रभाव को देखना ही पड़ेगा। और प्रतिकूल प्रभाव है जीवन में विभिन्न तरह की समस्याओं खड़ा होना। तो लाल किताब ने कहा है कि जिस जातक की जन्म के दूसरे भाव में केतु विराजमान हो तो उनको अपने घर में तो मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए और कम से कम अपने शयन कक्ष में तो दीप प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपने गले में मालाएं धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत तरह की मालाएं बाजार में प्रचलित है, हम सब धारण कर लेते हैं। कोई तुलसी की माला धारण कर लेता है, कोई रुद्राक्ष धारण कर लेता है, कोई स्फटिक की माला धारण कर लेता है, कोई मोती की माला धारण कर लेता है। और ये मालाएं फिर हमें प्रतिकूल प्रभाव देती हैं, हमारे जीवन में कई तरह के विष घोल देती हैं। तो ऐसे जातक जिनके दूसरी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु विराजमान है, उन्हें माला आदि धारण करने से, यंत्र आदि पहनने से अपने को बचाना चाहिए। रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करेंगे तो ऐसे जातकों का बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्रोध जागृत होना लग जाएगा, बेवजह गुस्से से भरने लगेंगे, दूसरों से लड़ने मरने वो तारू हो जाएंगे। तो ये इस बात का हमें अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए कि यदि केतु हमारे
जन्म कुंडली के दूसरे भाव में है, तो ऐसी चीज़ों को धारण करने से, ऐसी चीज़ों को अपने शरीर में प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसे जातकों को अपने चाल चलन में भी बदलाव लाना चाहिए। यदि चाल चलन आपका सही नहीं है, दूसरे भाव में केतु विराजमान है, तो हम अपने जीवन में शांति की आशा नहीं कर सकते हैं। ये बात भी हमें जीवन में हमें स्थापित कर लेनी चाहिए कि दूसरे भाव का केतु हमारे चाल चलन को सही करने का एक संकेत है। हमारा चाल चलन सही नहीं रहेगा, हम मदिरा पान करेंगे, मांस आदि का सेवन करेंगे, हम रात्रि जागरण करके क्लबों में जुआ आदि खेलेंगे, दूसरी स्त्रियों के साथ संपर्क साधेंगे, तो हमारे जीवन में इससे प्रतिकूल असर होंगे। चाहे आज हमें उनका प्रभाव दिखाई ना दे, लेकिन आगे चल के हम उनकी प्रतिकूलता को अवश्य अनुभव करेंगे और इससे हमारे जीवन में कई तरह की विषम स्थितियाँ बन जाती हैं। ये लाल किताब के मैंने छोटे से आपको बताया, केतु के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला। लाल किताब तो विस्तृत है, लाल किताब की सीमाएँ सीमित हैं, और ये भी कहना मुश्किल है कि लाल किताब नवीन है, क्योंकि लाल किताब के जो सूत्र हैं, लाल किताब के जो उपाय हैं, वो तो जन्म आसन में सदियों से प्रचलित उपाय हैं। जैसे आपने घाघ बहादुरी का नाम सुना होगा। घाघ बहादुरी भी मध्य भारत के एक ऐसे कवि, एक ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने समाज में अंदर ज्योतिष और धारणाओं को एक नया रूप प्रदान किया। इसी तरह लाल किताबकार ने पंजाब के पूरे क्षेत्र में जो ज्योतिष को लेकर प्राचीन धारणाएं थी, जो रिटन में तो नहीं थी, लेकिन जन धारणा के मस्तिष्क में जो अंकित थी, उनको संकलित करके ज्योतिष को नया आयाम प्रदान किया। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से जब उन्हें उन सूत्रों को हम अपने प्रयोगों में लाते हैं, तो वो बहुत सटीक, बहुत प्रबल, बहुत प्रभावशाली साबित होते हैं। तो लाल किताब